एसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमला, 70 से ज्यादा ठिकानों पर जेट्स ने बरसाए बम। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गिल की छुट्टी, ईशान और सैमसन को मौका, सूर्य कुमार के हाथ में भारतीय टीम की कमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है। विभाग ने शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, जहां स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी करने की, जी हां, सही सुना आपने, अब शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी भी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षक स्कूल परिसर और उसके आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों पर निगरानी रखें और इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दें। कहा जा रहा है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, लेकिन इसी आदेश को लेकर प्रदेश भर में शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस काम के लिए नगर निगम, पंचायत और पशु विभाग है, वह जिम्मेदारी अब शिक्षकों पर क्यों डाली जा रही है। तो देखिए, शिक्षकों को यह अजीबोगरीब जिम्मेदारी दी गई है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। तब भी ये कहा जा रहा है कि शिक्षक इस बात पर नजर बनाकर रखे कि आखिर स्कूल परिसर के आसपास आवारा कुत्ते कितनी संख्या में हैं और इसकी सूचना दी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी इस चीज की होनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य बेहतर रहे। इसके लिए उन्हें पूरी लगनता के साथ शिक्षा दी जाए कि आसपास परिसर में आवारा कुत्ते किस तरीके से घूम रहे हैं, इस पर निगरानी रखी जाए। विशेष रूप से हम जो है शिक्षक हैं और पूरे हमारा शिक्षक परिवार विद्यालय को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। और लगातार, चाहे हम विद्यालय की सुरक्षा की बात करें, चाहे हम बच्चों की सुरक्षा की बात करें, हमारे शिक्षक साथी जो है लगातार इस पर जो है कार्य कर रहे हैं। और हम लोग इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों को हम जो है उनकी सुरक्षा को लेकर किस प्रकार जो है हमको उनसे जो है अलर्ट रहना है, कैसे हमको जागरूक रहना है, उस पर भी हम लोग लगातार जो है शनिवार को बैगलेस डे के दिन जो है जानकारी देते ही रहते हैं। वही खैरागढ़ छुई खदान गंदगी में, जहां गंडई में भी आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जन सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत खेल परिसर, मिनी स्टेडियम, बस स्टैंड और शिक्षण संस्था एवं अस्पताल एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को परिसर के रखरखाव और स्वच्छता, आवारा कुत्तों के प्रवेश और निवास की रोकथाम, 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से शुभम वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? आवारा कुत्तों को लेकर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं नगर निगम संभालता हुआ नजर आ रहा है कि ये जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपनी पड़ रही है? आखिर क्या कुछ निर्देश हैं इसको लेकर? ये शिक्षा विभाग का ये सारा जो टीचर लोगों का निर्देश दिया शासन ने कि वहाँ आसपास कुत्तों का निगरानी करना है। कुत्तों की निगरानी के साथ गिनती भी करना है कि कितना कुत्ता आसपास है, साथ ही छिपकली है, सांप है, जहरीले बिच्छू है, इसको भी सरकार को बताना है पड़ेगा कि आप आसपास कितने सांप घूमते हैं, बिच्छू को भी बताना पड़ेगा। और अब निर्देश क्या दिए गए हैं? अब किस तरीके से इसको लेकर, क्योंकि नाराजगी भी है और जो शिक्षक हैं वो अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर रहे हैं। नहीं, शाला प्रमुख स्थानीय निकायों के सहयोग से शाला परिसर में आवारा कुत्ते के प्रवेश की रोकथाम की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें प्राचार्य के साथ साथ नोडल अधिकारी को भी नियुक्त करने कहा गया है। आवारा कुत्ता अगर किसी छात्र को काटता है तो उसको स्थायी आसपास जो हॉस्पिटल है उसमें तुरंत उसको एडमिट करके इलाज कराने तक, घर छोड़ने तक की जिम्मेदारी शिक्षक लोगों को दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से शुभम, वहां पर क्या संख्या करीब आवारा कुत्तों की किस तरीके से बढ़ रही है? क्या इसको लेकर पहले भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया जो अब ये निर्देश देने पड़ रहे हैं?
जी, इसमें क्या है, अभी कुछ मामला आया था कि स्कूलों में कुत्ते काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इस संज्ञान में लेते हुए शासन का यह कहना है कि हमें हाई कोर्ट से आदेश हुआ है कि आवारा कुत्ते पर लगाम लगाए। उसी एवज पे यह आदेश दिया गया है शिक्षकों को। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर ये खलबली समझी जा रही है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? ये शिक्षक जगह से बहुत नाराज है। कहता है कि हमारे ये पढ़ाई पर काम है, हमें SIR की ड्यूटी दी जाती है, नाम ड्यूटी दिया जाता है कि हम ड्यूटी को ये देखें कि हम पढ़ाई करें। इसमें शिक्षक का हिस्सा भी गिरने का संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में हल्दी बाड़ी के बीच जंगल से गैस रिसाव हो रहा है। जमीन के अंदर से लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड समेत दूसरी घातक गैसें निकल रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और इस गैस रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी फाइलिंग भी की गई है, जिसकी लागत 65,000 रुपए रही। इसके बावजूद गैस का रिसाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर का मानना है कि ये गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। तो देखिए चिरमिरी के जंगल में किस तरीके से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और जो राहगीर यहां से निकल रहे हैं उनकी जान को खतरा बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह हानिकारक है उनके लिए। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंख में जलन हो सकती है। इस समस्याओं के बावजूद भी इस पर अभी तक का ध्यान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ है। तो मिट्टी फाइलिंग के बावजूद भी रिसाव नहीं रुक रहा है। ये स्थिति यहां पर बनी हुई है। जहरीली गैस का ये रिसाव इस तरीके से वहां पर हो रहा है और ये लोगों के लिए, आसपास जो लोग रहते हैं या जो यहां से गुजरते हैं, उनके लिए हानिकारक बना हुआ है। तो देखिए लोग इससे परेशान हो रहे हैं। लोगों को तरह तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जहां लोगों का कहना है कि उनकी आंखों में जलन और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। और इसमें यहाँ पर कई पैतरे आजमाए गए हैं ताकि इस रिसाव को रोका जाए, जिनमें से एक है मिट्टी फाइलिंग, लेकिन बावजूद इसके कोई असर यहाँ पर नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये गैस रिसाव लगातार इसी तरीके से जारी है, जो ऐसा हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो कि चिंतन का विषय अब बन गया है कि आखिर इसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और सीधा लोगों की जान पर बन रही है। इसकी वजह से तरह तरह की समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं। उनकी आंखों में जलन हो रहा है, साथ ही लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तो इतनी समस्याओं के बावजूद भी ये गैस रिसाव नहीं रुक रहा है और इसे रोकने का प्रयास भी किया गया। जहां मिट्टी फाइलिंग का काम यहां पर किया गया, लेकिन वो भी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। और तस्वीरें इसी तरीके से कि आखिर ये गैस रिसाव किस तरीके से हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर लगातार, और ये लोगों के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है ये सभी जानते हैं। बावजूद इसके इस गैस रिसाव में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि इंसान के फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। इससे जैसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है और सिचुएशन से बिगड़ भी सकता है। किस प्रकार से राहत मिलेगा सर इससे? इससे मास्क पहना जा सकता है, उस एरिया में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है वो, और उससे बचें, उस धुएं को लेने से बचें। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है 200 मीटर में। यहाँ घर भी है, हीरागिरी ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ग्राउंड भी है नज़दीक में इसके पास, और यहाँ पर सब बड़े बुजुर्ग सब खेलने भी आते हैं। इसके कारण आने वाले समय में कुछ भी जल हानि हो सकती है या फिर कुछ भी हानि हो सकती है। यहाँ के वातावरण भी सब खराब होते जा रहे हैं।
अगर यहाँ के कोई भी बड़े अधिकारी देख रहे हैं ये वीडियो तो जल्द से जल्द इसमें एक्शन लें और जल्द से जल्द इसको बंद करें। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता उग्रसेन पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उग्रसेन, क्या कुछ जानकारी, ये रिसाव रोकने की कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं, क्या पूरा मामला और किस तरीके से अब कोशिशें चल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा चिरबरी हल्दीबाड़ी में जो गैस रिसाव हो रहा है वो बहुत ही घातक है। और दूसरी चीज, डॉक्टरों का मानना है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, लगातार कई वर्षों से रिलीज हो रहा है। पिछले साल HCCL ने 60 से 65 लाख के लागत से यहाँ पे मिट्टी फिलिंग के काम चालू किए थे, लेकिन मिट्टी फिलिंग का काम केवल एक वर्ष ही, पहली बारिश में सब मिट्टी बह गई। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गैस रिसाव हो रहा है वो पुनः लगातार हो रही है। इस पर किसी भी अधिकारी का या किसी पर जनप्रतिनिधि का ध्यान इसमें आकर्षण नहीं हुआ है। लोगों की एक समस्या है कि यहाँ पे डॉक्टरों का कहना है कि सांस संबंधी समस्याएं बराबर बनी हुई है, लगातार सांस संबंधी समस्याएं लोगों को हो रही है। स्वास्थ्य से भी जुड़ा जो भी समस्याएं हैं, जैसे किसी की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ है ना, हाई ब्लड प्रेशर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहा है। लगातार इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज मीडिया के नजर पे ये पड़ा और कवरेज के माध्यम से जनता को और शासन को, प्रशासन को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और उग्रसेन, देखिए किस तरीके से आसपास, क्या ये बसा हुआ इलाका है? क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके घरों तक ये जो जहरीली गैस है वो पहुंच रही है, जिसकी वजह से उन्हें तमाम दिक्कतें हो रही हैं। कैसा ये इलाका है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हीरागिरी का एक इलाका है, चिरमिरी का हल्दीबाड़ी, जो कि सेंटर जोन माना जाता है चिरमिरी का। यहाँ पे घनी आबादी है। यहाँ पे लोग सुबह शाम टहलने लोग सड़कों पे आते हैं। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर 250 से 500 मीटर की दूरी पर एक ग्राउंड बना हुआ है, प्ले ग्राउंड, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े जो प्ले ग्राउंड के लोग हैं, जिस पर बॉल, क्रिकेट ऐसा गेम यहाँ पर होता है, यहाँ पर टूर्नामेंट होता है। इसके बावजूद यहाँ पे जो गैस रिसाव हो रहा है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। डॉक्टरों का मानना है कि इस ओर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो जनहानि की संभावना हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उग्रसेन आपका तमाम जानकारी के लिए। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का रंग, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे भिलाई की। यहाँ पहली बार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां दिसंबर माह में होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम 25 से 29 दिसंबर तक चलेगा, जहां हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का विशाल आयोजन जयंती स्टेडियम के पास स्थित ग्राउंड में किया जाएगा। आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। हर दिन लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विशाल डोम और पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पार्किंग स्थल से ई-रिक्शा के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने की सुविधा रहेगी। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उसके चारों तरफ मार्ग है। सुरक्षा के लिए एक अलग से पृथक व्यवस्था की गई है, जहां के हमारे यदि प्रमुख अतिथिगण आते हैं तो किसी भी हमारे श्रद्धालु को तकलीफ ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जनप्रतिनिधि या जिनको हम समाज में विशेष स्थान देते हैं, उनके आगमन के साथ में व्यवस्थाएं इतनी बन जाती है कि आम जो श्रद्धालु है वह निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। तो हमारे लिए तो सारे श्रद्धालु एक जैसे हैं, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और किसी को कोई तकलीफ ना हो। उस मैदान में पहली बार 600 मतलब मैं ये कहूंगा कि आधा किलोमीटर लंबा हमारा पंडाल है। तो देखिए, पहली बार भिलाई आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। 25 से 29 दिसंबर तक उनकी कथा होगी। हनुमंत कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसको लेकर जहां लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि उनको बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचते हैं और ऐसे में हनुमंत कथा का क्योंकि आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर उत्साह है, जोश है लोगों में और इसी की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर चल रही हैं। 25 से 29 दिसंबर तक बताया जा रहा है हनुमंत कथा होगी और इस कथा में शामिल होने के लिए पहली बार भिलाई में नजर आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। तो देखिए, कथा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं सुरक्षा के लिहाज से। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भिलाई से। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बागेश्वर बाबा का की ये कथा है और इस कथा को लेकर क्या तैयारियां मौके पर? ये कथा को लेकर यह कथा जो है 25 से 29 दिसंबर को जयंती स्टेडियम के समीप ग्राउंड भिलाई में आयोजित होने जा रही है। इसके लिए बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य श्री हनुमान कथा का वाचन करने के लिए आ रहे हैं। यह 2 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी और इसको लेके तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। करीबन 10 एकड़ जमीन में इसके लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें पार्किंग से लेकर बैठक व्यवस्था भी की गई है और इसमें करीबन आधा किलोमीटर दूर तक पंडाल की व्यवस्था की गई है।
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु घासीदास के जैतखाम पर विधि विधान से पूजा अर्चना की है और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि हमने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की है। गुरुदेव के विचारों के अनुरूप समरस, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और अब खबर मुंगेली से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में फैसले के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली द्वारा जिला अध्यक्ष घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में मुंगेली स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक आक्रोश से भरा रहा। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान की बात सामने आई। प्रदर्शन के बाद सड़क पर महात्मा गांधी की फोटो सड़क पर गिरी मिली। अब इस बात को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। गलत तरीके से नियुक्तियां की। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां के बैजलपुर गांव में करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी 3 सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता सामने आई है। आलम यह है कि निर्माण के चंद दिनों में ही सड़क उखड़ने लगी है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सीसी रोड बनवाने के लिए बेस भी तैयार नहीं किया गया। पुरानी सड़क पर ही 2 से 3 इंच मोटाई का सीसी रोड बना दिया गया है। नतीजन सड़क उखड़ने लगी है। लगातार शिकायतों के बावजूद निर्माण एजेंसी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजू जैन ने ग्रामीणों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। जी, इससे आपके जैसे कि आपके माध्यम से संज्ञान में आया है और इसे पूरे मैटर का जांच करवाया जाएगा। टीम गठित करके जनपद सीओ से इसके पूरे रिपोर्ट लिए जाएंगे। इस जांच कमेटी में तकनीकी टीम को रखा जाएगा, एसडीओ स्तर के लोग रहेंगे और अगर एक ब्लॉक कहे तो दूसरे ब्लॉक से मतलब एसडीओ ई स्तर से इसका जांच अभिमत मंगाया जाएगा। अगर सीसी रोड है बता रहे हैं तो फिर उसमें कोर कटिंग रिपोर्ट जो आता है उनको देखना पड़ेगा कि कोर कटिंग रिपोर्ट में इनका क्या था। अभी फिर भी दोबारा कोर कटिंग टेस्ट करवाकर इसका गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। पूरा रोड बहुत खराब गुणवत्ताहीन बना है, इसलिए हमने शिकायत किया है। जिले में किया है और जनपद में किया है और कलेक्टेड में किया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है और रोड भी बनाया तो साइड वाइड कुछ नहीं लगा है, हाइट भी कम है, चौड़ाई भी नहीं। और इसका पूरा मतलब अर्जेंसी ग्राम पंचायत बैजलपुर में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।